हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग क्लासेस पे। फोर्थ सेमेस्टर वाले भाइयों की तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई होगी। अब उनको केवल रिवीजन करना है, फाइनल टेस्ट देना है, वो भी लास्ट में 2 4 6 10 घंटे जो भी बचे हैं आपके पास, जो आप पढ़ना चाहें। बाकी आराम से नींद लें, आराम से पेपर दें और सारी चीज अपनी तैयार कर लें। एडमिट कार्ड और पेन पेंसिल स्केल, जिस जिस चीज का आप प्रयोग करते हैं। हाँ, एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड जरूर ले जाइएगा, या फिर कोई भी आईडी ले सकते हैं आप। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉलेज आईडी, कुछ भी लेके जाइएगा, लेकिन लेके जाइएगा, क्योंकि वो कॉलेज मैक्सिमम इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट है, मांगते हैं हर चीज। 20 मिनट पहले जाइएगा, नोटिस जारी हो चुकी है कि 20 मिनट पहले पहुंचिए और अच्छे से पेपर दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि फोर्थ सेमेस्टर में बैक ना आए, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर की बैक 1 साल के बाद क्लियर होगी आपकी। जब जो सेकंड सेमेस्टर के भाई हैं ये फोर्थ सेमेस्टर में पहुंचेंगे तभी आपकी बैक पेपर होगी। तो ये माइंड में रख के पेपर दीजिएगा कि बैक नहीं लगने देना है। इधर उधर कुछ हो पाएगा तो करके आप एग्जाम जरूर दीजिएगा। ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का रैपिड रिवीजन है। कोशिश है कि इसी वीडियो से क्वेश्चन फंसाया जाए आपके। सेकेंड सेमेस्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस वीडियो में, जिसने भी लास्ट टाइम में थोड़ा सा भी रिवीजन किया है, 2 4 क्वेश्चन उनके इंक्रीज ही हुए हैं, बढ़ ही गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो ये आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित पठन लेखन क्षमता का विकास है, इससे आपके कंपटीशन की दुनिया में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, हर जगह आपके क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत सारे भाई बहन होंगे जो सी टेट क्वालिफाई कर चुके होंगे थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में ही, लेकिन जिसका नहीं क्वालिफाई है वो लोग मेहनत कर लें और तुरंत क्वालिफाई कर लें, क्योंकि केबीएस में भी भर्ती आने वाली है, एनबीएस में भी आने वाली है, और बिहार का ट्राई फोर तो नोटिफिकेशन ही जारी होने वाला है, और यूपी में भी बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। तैयारी में बहुत अच्छे से लग जाइए। कंपटीशन हाई लेवल का है, बताने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग इसका रिवीजन करते हैं, आगे हम लोग टेट यूपी टेट सबकी क्लास शुरू करेंगे। हाँ, इसको शेयर जरूर कर दें अपने छोटे भाइयों में जो सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी क्लास, सारा पीडीएफ, सारा हैंड रिटन नोट फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी चीज के लिए कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तैयारी करिए अच्छे से, परसेंट लेके आइए, नौकरी लीजिए और अच्छे से नौकरी करिए। चलिए शुरू करते हैं, रैपिड रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो ज्ञा वर्ण है, क्या है, जो ज्ञा वर्ण है वो किससे बना है। जो ज्ञा वर्ण है वो किससे बना है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ज्ञा वर्ण है क्या। तो ज्ञा वर्ण क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो छा होती है, ठीक है, एक क्या होती है, त्रा होती है, एक त्रा होती है, एक क्या होती है, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। कितने होते हैं, छा, त्रिक, ज्ञा और स्रा। ज्ञा और स्रा। अब ये किस किस के मेल से बनते हैं, एग्जाम में यही पूछता है। अभी आपके एग्जाम में ज्ञा पूछ लिया, हो सकता है कल वाले एग्जाम में आपसे छत पूछ ले कि छत त्रिज्ञा छ किससे बनता है, त्रा किससे बनता है, स्रा किससे बनता है। तो हम लोग पहले जब छा का देखते हैं, छा किससे बनता है। देखिए, का बन से प्लस सा से, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा का प्लस सा। लेकिन अगर आपने ये टिक कर दिया तो आप गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि का में हलंत होगा, व्यंजन होगा, का क्या होगा, व्यंजन होगा। हाँ, इसका एक चीज और मिल सकता है आपको, का के साथ ऐसे का में हलंत प्लस आ प्लस सा में हलन प्लस आ, ऐसे भी मिल जाएगा, तो ये भी सही है, मिलेगा। प्रचलित आंसर यही है इसका, ये करके आइएगा। ठीक है, अगला क्या है, ता में हलन प्लस रा। ता में हलन प्लस रा, ज्ञा में क्या होता है, जा प्लस इया। ठीक है, जा, आधा जा प्लस इया। ये हलंत लगने से क्या हो जाता है, अक्षर स्वर रहित हो जाता है। क्या, स्वर रहित हो जाता है, मतलब आधा अक्षर हो जाता है। इसको हम पूर्ण व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, सा क्या होता है, सा में नीचे रा प्लस रा। ठीक है,
समझ में आया? ये चारों आप नोट डाउन कर लीजिए किसी पेज में या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम से पहले एक बार देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो समझ में आया इसका क्या हुआ आंसर? ज्ञा का पूछा था तो क्या हुआ? जा प्लस इया, ठीक है, जा प्लस इया। पहले का आंसर जा प्लस इया। देखिए अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि मूल स्वर है, मूल स्वर क्या है? अब आपको पता होना चाहिए कि स्वर कितने हैं, तो स्वर टोटल 11 हैं। कितने हैं? स्वर टोटल 11 हैं। मूल स्वर मतलब 4 होते हैं। आपको कभी कभी ज्यादातर 3 मिलेंगे, होते 4 हैं। री को कभी कभी संयुक्त स्वर की संज्ञा में गिन लिया जाता है। तो क्या होता है? आ, ई और ऊ क्या होते हैं? हमारे मूल स्वर होते हैं। क्या? आ, ई, ऊ। और री भी होता है, आ, ई, ऊ, री। लेकिन री आपके ऑप्शन में नहीं है तो री हम नहीं लगाएंगे, लेकिन आ, ई, ऊ आपके ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पार्श्विक वर्ण है। अब पार्श्विक ध्वनि क्या होती है? पार्श्विक है, लुंठित है, ये आपसे पूछ सकता है। तो पार्श्विक क्या होती है? ला होती है। क्या होती है? ला होती है। वही लुंठित क्या होती है? तो लुंठित रा होती है, ठीक है। और वा को क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। क्या? अर्धस्वर। अर्धस्वर, अर्धस्वर आपका या और वा दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? अर्धस्वर हो जाते हैं। या और वा अर्धस्वर, रा लुंठित वर्ण। क्या? लुंठित वर्ण होता है। हो सकता है ला आपसे पार्श्विक पूछा था, लुंठित पूछ सकता है। लुंठित रा, पार्श्विक आपका क्या हो गया आंसर इसका? ला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पठन भाषा शिक्षण का रूप है। अब पठन भाषा शिक्षण का रूप क्या है? तो मौलिक रूप है कि व्यवहारिक रूप है कि शैक्षिक रूप है कि इनमें से कोई नहीं? तो पठन भाषा शिक्षण का रूप क्या है? ये व्यवहारिक रूप है। क्या है? व्यवहारिक रूप है। हम चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। त्रिपथगा। क्या? त्रिपथगा का समानार्थी क्या है? अब चाहे समानार्थी, समान अर्थ देने वाला या पर्यायवाची, दोनों में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। त्रिपथगा किसका पर्यायवाची होता है? तो त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची होता है। किसका? गंगा का समानार्थी त्रिपथगा होता है। क्या होता है? त्रिपथगा गंगा का समानार्थी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मृत का विलोम। मृत का विलोम क्या होता है? तो मृत का विलोम होता है अमृत। क्या होता है? मृत का विलोम अमृत होता है। क्या होता है? अमृत होता है, ठीक है। वहीं आपसे जागृत का विलोम पूछता है बहुत ज्यादा, तो जागृत का विलोम सुषुप्त होता है। सॉरी, सुषुप्त होता है। क्या होता है? जागृत का विलोम सुषुप्त होता है। मृत का विलोम अमृत होता है और जागृत का विलोम सुषुप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपको क्या करना है? योजक चिन्ह बताना है, ठीक है। देखिए आपसे पूछ सकता है कि चिन्हों की संख्या कितना है। अगर आपने नाम लिख के लिख दिया कि कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार चिन्हों की संख्या कितनी मानी है उन्होंने? 20 मानी है। अगर आपने किसी का नाम नहीं लिखा और 15 लिख दिया तो 15 भी सही है, लेकिन नाम लिख के लिखा तो 20 लिख दिया। इसमें बहुत सारे चिन्ह होते हैं, निर्दक, निर्देशक, प्रश्नवाचक, लाघव, कोष्टक, ब्रैकेट, बहुत सारे हैं। योजक चिन्ह क्या होता है? स्लेश। योजक चिन्ह का ज्यादातर प्रयोग विलोम शब्द के लिए किया जाता है। क्या? ज्यादातर प्रयोग विलोम शब्द के लिए किया जाता है। जैसे आप माता पिता, क्या? माता पिता, तो क्या हुआ? योजक चिन्ह लगा। माता का विलोम पिता होता है ना, दोनों अपोजिट होते हैं, मैक्सिमम अपोजिट होते हैं, ठीक है। चलिए दीर्घ आयु हो किस प्रकार का वाक्य है? दीर्घ आयु हो क्या कह रहा है कि किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक है, आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है कि निषेधवाचक है? अगर हमारी इच्छा है कि आप दीर्घायु हो, हमारी इच्छा है कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो, तो दीर्घायु हो किस प्रकार का वाक्य है? तो इच्छावाचक वाक्य है। क्या है? इच्छावाचक वाक्य है कि हमारी इच्छा है बहुत अच्छे नंबर से पास हो, आपका टोटल परसेंट 95% प्लस बने, ये हमारी क्या है? इच्छा है। ऐसे ही दीर्घायु हो इच्छावाचक वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष ध्वनियां हैं, कौन कौन सी ध्वनियां होती हैं? तो ये जैसे ना है, ला है और शा है। कौन कौन सी होती हैं? ना, ला और शा, ठीक है। आगे चलते हैं। अयोगवाह के भेद हैं। अब अयोगवाह आपको पता होना चाहिए कि अयोगवाह होते कौन कौन से हैं। तो अयोगवाह क्या होते हैं? अंग और आह, ये क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। इन्हीं को अनुस्वार भी बोलते हैं, अनुनासिक्स भी बोलते हैं,
विसर्ग भी बोलते हैं। मतलब क्या क्या कहते हैं इनको, ये सभी कहते हैं कि अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, तो यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 4, 3, 8, 9 में दहाई वाला अंक कौन सा है। तो सबसे पहले इकाई, इंग्लिश वाले भाई के लिए वंस, टेंस। टेंस क्या होता है, दहाई होता है। तो हमारा इसमें दहाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। क्या, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, या, रा, ला और वा। कौन कौन से आप, या, रा, ला, वा कितने होते हैं, 4 होते हैं। आपके ऑप्शन में क्या मिला, या। तो क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राकृतिक संख्या है, क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या जितनी भी संख्याएं हैं सब प्राकृतिक संख्याएं, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे जो भी हो, सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। यानी 1, 2, 3 सब प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 14 से 10, 14 से लेके 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो 14 से लेके 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्योंकि 10 में 0 भी तो एक अंक है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परस्पर मेल के आधार पर। क्या, परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन है। परस्पर मेल के आधार पर मतलब दो लोग से मिलके कौन कौन से व्यंजन बनते हैं। अभी हमने आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया था, ये 4 होते हैं। और द्वित व्यंजन कितने होते हैं, ये 2 होते हैं, डा और ढा। क्या, डा और ढा द्वित व्यंजन होते हैं। इन्हीं को उच्छिष्ट व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्पर्श व्यंजन नहीं है। अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। क्या होती है, 25 होती है। कहां से लेके, का से लेके मां तक। का से लेके मां तक क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। काका काका अंगा चाचा जा जाइए, ये सब क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। पूछा है नहीं है, तो नहीं है या अलावा क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। घा वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। क्या, घा वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। देखिए ये आसान है, कर ले जाएंगे। हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, उससे आप जितने भी उच्चारण स्थान है बहुत आराम से निकाल सकते हैं। क्या होता है हमारे पास, का वर्ण, का वर्ण होता है ना, और चा वर्ण, फिर ता वर्ण, नहीं टा वर्ण, फिर ता वर्ण, और क्या होता है, पा वर्ण। कितने हुए, 5 हो गए। कावर्ण, चावर्ण, टावर्ण, तावर्ण, पावर्ण। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दंत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओष्ठ बोलते हैं। अब इनको याद कैसे रखेंगे कि कंठ के बाद तालु आता है, तालु के बाद मूर्धा आता है, मूर्धा के बाद दंत आता है। तो याद करने की क्या ट्रिक है, आप एक नाम लिख लीजिए। केटीएम गाड़ी का नाम सुना है ना, KTMDO। क्या, KTMDO, KTMDO। के से क्या होता है, कंठ हो जाएगा। ठीक है, टी से तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालु। ठीक है, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ, के से कंठ, टी से तालु, और एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। इसी ऑर्डर में होगा केटीएम, केटीएम गाड़ी, डीओ 2, केटीएम गाड़ी 2। अब कावड़ में काखा काका अंगा, चावड़ में चाचा जा जाइए, टावड़ में टाठा डाडा आड़ा, तावड़ में ताथा दादा ना, और पावड़ में पाफा बाबा माँ। जो भी पूछेगा आपसे, यहाँ पे घा बोला है तो काखा काका अंगा कंठ में आ गया। ठीक है, अभी आपसे यहां जा पूछ लेता तो क्या करते, चा छा जा, कंठ के बाद तालु, तालु हो गया। ठीक है, ऐसे ही बता देते। यहां पे क्या हुआ, हमारा कंठ हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर वही आप सोचिए कि ये जो संयुक्त अक्षर हैं ये बहुत बार रिपीट होंगे। अब ज्ञा किससे बनता है, तो जा
प्लस यहां से क्या जा प्लस यहां से क्या बनता हमारा ज्ञा बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा अंग और आह कहलाते हैं, ऊपर बता के आया हूं क्या क्या कहते हैं इनको, अनुस्वार, अनुनासिक, अयोगवा और विसर्ग, 3 या 4 चीज इनको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है आपके ऑप्शन में अयोगवा, इनको क्या कहते हैं अयोगवा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइलेंट, मूक, मौन वर्षों का प्रयोग होता है, तो जो मौन है इसका प्रयोग कहां होता है, अंग्रेजी भाषा में, संस्कृत भाषा में, कि हिंदी भाषा में, या फिर उपयुक्त सभी भाषाओं में। तो जो साइलेंट या मूक शब्द है, यह किस भाषा का शब्द है आपको पता है ना, साइलेंट इंग्लिश भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी भाषा में इसका प्रयोग होता है। क्या होता है, वर्णों में होना चाहिए, वर्णों का प्रयोग किसमें होता है, इंग्लिश भाषा में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अल्प प्राण महाप्राण, क्या अल्प प्राण महाप्राण बहुत आते हैं एग्जाम में, इनको भी बताने की ट्रिक बता रहा हूं। अल्प प्राण महाप्राण, जैसे एक लिख रहा हूं उससे आप समझ जाइएगा, क ख ग घ और अंग। अब बहुत लोग आपको ट्रिक बताए होंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण में 1 2 3 4 5, 1 और 3 अल्प प्राण, 2 4 1 3 5 अल्प प्राण, 2 और 4 महाप्राण। देखिए इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, अल्प प्राण महाप्राण पढ़ेंगे, इसके बाद अल्प प्राण महाप्राण हो गया, एक अघोष सघोष, तो दोनों में नंबर की बात हो जाएगी, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। अल्प प्राण महाप्राण निकालने की एक निंजा ट्रिक देखिए क्या है, जैसे का को क्या लिखते हैं के, और खा को के एच, गा को जी और घा को जी एच, अंगा को एन मान ले रहे हैं। ठीक है, देखिए ट्रिक आपकी क्या है, जहां पे एक वर्ड इसमें कम समय लग रहा है ना, अल्प प्राण, 2 वर्ड खा के एच ज्यादा समय लग रहा है, महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण। ऐसे ही सब में, जैसे चा हुआ तो सी, छा क्या हो गया सी एच, ऐसे टा हुआ तो टी, ठा क्या हो गया टी एच। निकाल लेंगे ना, आराम से लिख के निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है, गलती नहीं होगी आपसे, कंफ्यूज नहीं होंगे कि अल्प प्राण महाप्राण निकालना है आपको कि फिर अयोगवा ओ सॉरी अघोष और सघोष निकालना है, दोनों में नंबर का खेल है तो गलती हो जाती है। एक आप ऐसे सॉल्व करिए, एक नंबर से कर लीजिएगा, 1 2 अलग अलग और 3 4 5 एक तरफ। ठीक है, तो अल्प पूछा क्या है महाप्राण, महाप्राण में क्या आना चाहिए के एच आना चाहिए, तो का को क्या लिखेंगे का, अल्प प्राण हो गया गलत है। चा को क्या लिखेंगे सी, अल्प प्राण है गलत है। के एच खा और जी एच घा, मिल गया ना, के एच खा और जी एच घा। ऐसे पी से पा और बी से पा, समझ में आया, ये सब क्या हो गया अल्प प्राण हो गया, ये क्या हो गया महाप्राण हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संज्ञा शब्द होते हैं, क्या होते हैं, विकारी होते हैं, अविकारी होते हैं, यौगिक होते हैं कि रूढ़ योग रूढ़ होते हैं। तो संज्ञा शब्द क्या होते हैं, संज्ञा शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं अविकारी शब्द कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। नाम लिखने को भी पूछ सकता है आपसे, अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय में, तो कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और लास्ट में क्या होता है संबंधवाचक, क्या संबंधवाचक। तो टोटल कितने प्रकार, 6 प्रकार। आपसे अति लघु में पूछा तो आप अति लघु में लिख दीजिएगा, शायद तो आप कर ही लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, कृत्यवाच्य या कर्तृवाच्य इसको बोलते हैं, भाववाच्य, कर्मवाच्य। कृत्यवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चन ज्यादा है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण विराम चिन्ह है। अब उद्धरण विराम चिन्ह आपको आना चाहिए, उद्धरण विराम चिन्ह, एक ऑप्शन इसमें से मिसिंग है। ऑप्शन उद्धरण विराम क्या होता है, किसी के द्वारा कही गई बात को लिखना,
मतलब उसको डबल इन्वर्टेड का में करना, उसको क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबोध निर्माण का चरण है, क्या है, संबोध निर्माण का चरण है, कौन कौन सा है, संबोध निर्माण का चरण है, मिलान करना या फिर तुलना करना। तो क्या हो सकता है, संबोध निर्माण जब हम करेंगे तो मिलान भी करेंगे और तुलना भी करेंगे, क्या है, मिलान भी करेंगे और तुलना भी करेंगे। एक ही साल में दो क्वेश्चन लगातार आ गया था, संबोध निर्माण के चरण पूछ लिया था और संबोध शब्द का अर्थ भी पूछ लिया था। संबोध शब्द का अर्थ पूछा था, क्या होता है संबोध शब्द का अर्थ, तो संबोध शब्द का अर्थ होता है वस्तुओं का घटना के बारे में अनुभव, ज्ञात से अज्ञात क्रम में अनुभव, असाधारण या संबोध निर्माण का प्रत्यक्षीकरण, या फिर क्या होता है मूर्त से अमूर्त, क्या मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव करना। तो इसका क्या अर्थ होता है, मूर्त अमूर्त क्रम में अनुभव करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या दी है, कितना दी है, 6 5 और 3 4 2, फिर क्या दिया है 7 8 4 4 3 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या में हजार वाली संख्या क्या होगी। तो 3 2 5 और 4 4 8, 4 3 7 और 7 5 12 के 2 और 7 6 13 और एक हासिल 14, क्या 7 6 13 एक हासिल 14। पूछा क्या है, प्राप्त हजार वाली संख्या होगी, तो प्राप्त हजार वाली संख्या कितने नंबर की हुई है, संख्या इतना में इतना जोड़ने पर प्राप्त संख्या के हजार वाली संख्या, तो 2 8 7 और 8 5 13, सॉरी 8 5 13 13 क्या होगा 3 होगा, क्या होगा हजार नंबर पे क्या हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार पे क्या आया 3 आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, कोई संख्या है, कितना है 6 5 3 4, क्या 6 5 3 4 को 7 से भाग देने पर क्या होता है, भागफल व शेषफल निम्न है, क्या क्या है, तो 7 से जब भाग देंगे तो 7 9 63, ठीक है, कितना बच गया 2 बच गया, 3 आ गया, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। अब जो स्मार्ट बच्चे होंगे या फिर जो भी थोड़ी सी भी मेहनत किए होंगे उनको पता आ गया कि 9 के बाद 3, 9 के बाद 3 हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, यही ऑप्शन हमारा सही है। आइए चेक भी कर लेते हैं, तो क्या आया 2 आया और 4 यहां आ गया, यानी 9 त्रिक सॉरी 7 त्रिक 21, बचा कितना 3, शेषफल कितना आ गया 3 और भाजक कितना ये आ गया, भागफल कितना आ गया 9 3 3। थोड़ा स्मार्ट, एक स्टेप सॉल्व किया, तुरंत ऑप्शन पे टिक किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है, एक ऑयल मिल की वार्षिक आय इतना तथा दूसरे ऑयल मिल की वार्षिक आय इतना है, तो पहले मिल की वार्षिक आय दूसरे मिल से कितना अधिक है, कुछ नहीं करना है, माइनस कर देना है पहले वाले से दूसरे वाले को। तो 9 7 7 9 6 माइनस क्या करेंगे 2 4 6 7 5 9, माइनस कैसे करेंगे, तो 13 16 हो गया, 16 में से 9 गया 7, यहां क्या बचा 8, 8 में से 5 गया 3, ठीक है, यहां क्या बचा 7 7 से गया 0 1 5 और 1 15, 151 0 37, 151 0 37 इस वाले ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बा, यहां लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहां 2 0 है, गलती यही होगी बच्चों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्षत्रिज्ञा, क्या क्षत्रिज्ञा कैसा व्यंजन है, ऊपर बता के आया हूं, ये कौन सा व्यंजन है, तो ये है हमारा संयुक्त व्यंजन, क्या है संयुक्त व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है हमारा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जिन शब्दों से काम का होना, क्या काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें क्या कहते हैं, ये तो क्रिया की परिभाषा लिखी है। संज्ञा की, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, और जो इन दोनों की विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं। चारों ऑप्शन क्लियर हुआ, अति लघु उत्तरीय में भी पूछ सकता है आपसे, कहीं भी कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उनको क्या कहते हैं,
तो जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उनको पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं। क्या? समानार्थी शब्द कहते हैं। दो में से आपको कोई भी ऑप्शन दे सकता है। और जिनके अर्थ उल्टे होते हैं उनको क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? बा होगा। ये मत सोचिएगा कि घेरा कर दिया तो ए हो जाएगा। ये क्या होगा? पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है। विलोम शब्द वो शब्द जो उल्टा होते हैं। क्या होते हैं? उल्टा होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मुख्य आवृत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए, मुख्य आवृत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। समवृत, विवृत और अर्धसमवृत, अर्धविवृत। या क्या हो जाएंगी? ये सभी हो जाएंगी। ये सभी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। 2 से पूर्ण से विभाजित, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, ये सब 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, तो इनको क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्या होती है। ठीक है। विषम जो 2 से विभाजित ना हो उनको विषम कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? अब अंश बटा हर अगर आपके ऑप्शन में मिल गया, अंश बटा हर के रूप में, बिल्कुल। हर जीरो नहीं हो सकता, हर इज इक्वल टू नॉट जीरो, हर कभी जीरो नहीं हो सकता। इसको पी बटा क्यू के फॉर्म में भी लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्य की खोज कहां हुई थी? शून्य की खोज कहां हुई थी? आपने गाना सुना होगा ना, जीरो दिया मेरे भारत ने। तो जीरो, शून्य की खोज कहां हुई? हमारे भारत में हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 990 में 9 का स्थानीय मान, 990 में 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो ये तो 10 हो जाएगा। 9 एक जगह पे है ना, तो 1 गुणे 0 यानी 10 और 1 गुणे 10, और ये क्या हो जाएगा? 1 के बाद 2 जीरो है, 2 नंबर है तो 2 जीरो, तो 1 और 10 दोनों हो जाएगा, 100 और 10 दोनों हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंचल में दूध और आंखों में पानी, यह कथन किसका है? आंचल में दूध और आंखों में पानी, यह कथन किसका था? तो ये कथन राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का था। किसका? मैथिली शरण गुप्त के थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 से 9 तक संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यम से कराया जाना चाहिए? तो 1 से 9 तक की गिनती का ज्ञान छोटे छात्रों में क्या करें? खेल खेल में करवा दे। 1 से 1 की गिनती, 1 को गिनवाएं, दूसरे को 2, 3, 4 खेल में भी करवा सकते हैं। कविता में 1, 2, 3, 4 करके गिरवा सकते हैं। मूर्त वस्तुओं के द्वारा उनको सामने कोई वस्त्र दिखा के गिनती करवा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दंत व्यंजन कौन सा है? दंत व्यंजन ट्रिक अपनी तुरंत अप्लाई करिए। हर सवाल में अगर ट्रिक लिखेंगे, 6-7 बार ट्रिक लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। क्या? KTMDO क्या हो गया? दंत ना, दंत पूछा है ना, डी फॉर दंत, यानी कावड़, चावड़, टावड़ और तावड़। तो ता था दा धा ना, ता था दा धा ना हमारा क्या हो गया? दंत हो गया। ता था दा धा ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी सम संख्या सम अभाज्य संख्या है। क्या? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी वो सम भी हो और अभाज्य भी हो। अभाज्य की किराए वो क्या होती है? अभाज्य में क्या होता है? या तो वो खुद से कटेगी, और 1 से तो सब संख्या कटती हैं। तो खुद से 2 है, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। ये सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से कटती हैं। ठीक है। सम भी है और अभाज्य भी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है? 22, 32 का गुणनफल बताइए। तो कुछ नहीं था, गुणा करिए। 34 और 22 सिंपल गुणा करिएगा। बार बार बता रहा हूं, ट्रिक के चक्कर में मत फंसिएगा। ट्रिक के चक्कर में फंस के कर ले जाएंगे। जो एक्सपर्ट होगा, बार बार प्रैक्टिस कर रखा होगा, वो कर ले जाएगा। अगर थोड़ी सी भी आपने लापरवाही की ट्रिक में, या कुछ चीज फॉरगेट हुई, भूल गए, तुरंत आंसर गलत आएगा। सिंपल फॉर्म में करिए। 2 चौके 8, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 3 दूनी 6, तो 8, 6, 8, 6, 14 के 4,
और 6 एक साथ 748। क्या आ गया हमारा 748। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गणित की मूल संक्रियाएं क्या है। तो गणित की मूल संक्रियाएं जोड़ घटाना गुणा भाग। गणित की मूल संक्रियाएं क्या होगा, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब क्या होती हैं, गणित की मूल संक्रियाएं में आती हैं। ठीक है, ये सब सब ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ता का उच्चारण स्थान, तुरंत ट्रिक लिखिए, KTMDO, ता, ये का, चा, टा और ता, दंत हो गया ना, त था द ध न, डी फॉर दंत। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है, इनमें से स्वर नहीं है, ऑप्शन कट गया है। क्या हो सकता था, आ है, ई है, ऊ है, आपको पता है ना स्वर कितने होते हैं। जा क्या है, एक व्यंजन है। क्या है, जा एक व्यंजन है। छा का निर्माण बहुत बार आ चुका है, याद रखिएगा, छा का निर्माण होता है का प्लस सा से। क्या, का प्लस सा से, बहुत बार एग्जाम में आया है, हो सकता है कल भी आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोगवा क्या क्या होते हैं, पता है ना आपको, अंग और आ, इनको अयोगवा और अयोगवा, विसर्ग, अनुस्वार सब बोलते हैं, अयोगवा, विसर्ग, अनुस्वार। ठीक है, 49 क्वेश्चन है क्या हमारा, वाक्य के क्या क्या गुण होते हैं। पहली बात, वाक्य क्या होता है, वाक्य एक सार्थक अर्थ देता है। वाक्य में कर्मवत्ता होती है, करता है, क्रिया है, कर्म है, कर्ण है, करता है, क्रिया है, कर्म है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिक, पढ़ के आए होंगे आप इंग्लिश में भी। तो कर्मवत्ता भी होगी, योग्यता भी होगी और सार्थकता भी होगी, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मुझे बैठा नहीं जाता, क्या, मुझसे बैठा नहीं जाता। ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपको कहीं नहीं मिल गया तो आंख मूंद के आप भाववाच्य मार के चले आइएगा। क्या, भाववाच्य मार के चले आइएगा। अगर नहीं मिलता है तो भाववाच्य चले आएंगे, क्योंकि भाववाच्य मैक्सिमम निगेटिव ही होता है, भाववाच्य मैक्सिमम निगेटिव होता है। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त को ही दिवगुण भी बोलते हैं, आपसे ये भी पूछ सकता है दिवगुण क्या होता है, डा और ढा। क्या होता है, डा और ढा। श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, सांस के आधार पे आपको बता के आया था, अल्प प्राण महाप्राण, कौन कौन से, अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण की ट्रिक भी आपको बताया था, एक सिंगल अक्षर अल्प प्राण, डबल अक्षर महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के भेद। भाषा दो प्रकार की, लिखित मौखिक, सांकेतिक भी आप पढ़ के आए होंगे, लेकिन लिखित मौखिक अब मानी जाती है, सांकेतिक अब नहीं उतना काउंट में आती है। तो क्या हो जाएगा, आ और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वाक्य को पूर्णतः विराम लगाता है, अगर क्वेश्चन या सेंटेंस खत्म हो गया तो क्या लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा, थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम, प्रश्न पूछेगा प्रश्नवाचक, लाघव चिन्ह होता है किसी उपाधि के आगे जैसे लगाते हैं तो ये लाघव चिन्ह है, डॉक्टर है और भी कुछ है, एडवोकेट है, बाद में जीरो लगा, माननीय लगा, जीरो लगा देते हैं, ये क्या होता है, लाघव चिन्ह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना सोचे समझे अधिक खर्चा करने वाला उसको क्या कहते हैं, अपव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपव्ययी कहते हैं। उल्टा भी पूछ सकता है, कम खर्चा करने वाला मितव्ययी। ठीक है, कम खर्चा करने वाला मितव्ययी, ज्यादा खर्चा करने वाला अपव्ययी। किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है, कितना गुना बढ़ जाती है, जैसे मैंने बोला 5, अब इसके दाहिनी ओर शून्य रख देंगे तो यह कितना गुना बढ़ गई, 5 से 50 हुआ तो कितना गुना हुआ, 10 गुना हुआ ना, तो कितना गुना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 और सबसे छोटी 100। छोटी पूछेगा तो 100, बड़ी पूछा तो 999। अगला क्या है, 3, 4, 7, 8 में सैकड़े वाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, क्या आया, 4 आया। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है, समझेंगे, सोचेंगे, करेंगे, बहुत आसानी से पूरा पेपर आराम से कर ले जाएंगे। एमसीक्यू आप यहीं से फंसा ले जाएंगे, इस बात की गारंटी। एक वीडियो से 30 क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा, 15 इसमें 15 उसमें,
दोनों में आप 12-12, 13-13 करके आएंगे, गारंटी इस बात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 से 10 तक सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? तो 1 से 10 तक सबसे छोटी संख्या क्या आएगी हमारी? तो 1 से 10 तक सबसे छोटी संख्या शून्य आ जाएगी, क्योंकि शून्य भी होगा उसमें, शून्य है। चलिए नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी से बहुत क्वेश्चन आएगा, अंताक्षरी, कवियत्री, ये सब बहुत आता है। उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल, ये सब बहुत आता है, ठीक है। कवियत्री, उज्ज्वल, अंताक्षरी, तो अंताक्षरी का क्या होता है? तो अंताक्षरी में होता है आ आधा ना आधा था, आ आधा ना आधा था, इतना ट्रिक याद रखिए, आ आधा ना आधा था, ठीक है, अंताक्षरी। 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी हैं, हम उनको भी टैकल करेंगे। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। पेपर देने के बाद जरूर कमेंट करें कि कितना मार्क्स आपका इस वीडियो से फंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश ना होने का प्रमुख कारण क्या है? तो पठन प्रक्रिया में उचित समावेश ना होने का क्या है? शीघ्रता से पठन। अगर आप जल्दी से पढ़ रहे हैं तो अच्छे से नहीं समावेश कर पाएंगे, भाव को समझ करना पढ़ना। मैंने कहा क्वेश्चन कह रहा था कि 5 से 0 पे इकाई के स्थान पे लगाना है, आप उसके आगे लगा दिए, समझे नहीं, गलत कर दिए। अधिक तेज आवाज में पढ़ना, बहुत तेज चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे तो भी आप अच्छा समावेश नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को क्या कहते हैं? तो लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं सास्वर पठन। क्या कहते हैं? सास्वर पठन, मौन पठन। पढ़ के आए होंगे सास्वर वाचन, मौन वाचन, वही है ये। नेक्स्ट है हमारा, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? पढ़ के आए हैं, सार्थकता होती है, कर्मबद्धता होती है, दोनों होती है, ठीक है। का वर्ण का उच्चारण, तुरंत ट्रिक लिखिए, ट्रिक से जब तक पढ़ाई करिए, ट्रिक से मत डरिए, लिखने से परहेज मत करिए, कुछ लिखिए, बाद में याद हो जाएगी। KTMDO, का ही पूछा है ना, तो का वर्ण कंठ में आ गया, K फॉर कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इच्छा का पर्यायवाची। अब इच्छा का पर्यायवाची क्या होता है? हमें आपसे इच्छा, स्पृहा है, हमें आपसे अभिलाषा है, हमें आपसे आशा है, ये क्या हो जाएगा? सब इच्छा की पर्यायवाची हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, कोष्टक का चिन्ह, कोष्टक, ये छोटा कोष्टक, इधर ये मंजिला कोष्टक हो जाता है, ये बड़ा कोष्टक हो जाता है, ये अलग अलग है, याद करिए, ओ देख लीजिएगा, अलग अलग है, चिपका नहीं है, ठीक है। ये बड़ा बिग ब्रैकेट इसको बोलते हैं, तो ये क्या हो जाता है? उपयुक्त सभी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो विवरण चिन्ह का प्रयोग, कौन से विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं? या यही तो विवरण करेंगे अगर हमें किसी का कथन को विस्तार से बताना है। जैसे आप कोई हेडिंग डालते हैं तो उसके बाद यही चिन्ह तो लगाते हैं, तो यही तो विवरण चिन्ह है। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य, ऊपर ही बता के आया हूं, उज्ज्वल, अंताक्षरी, कवित्री, 3 बहुत पूछता है, क्या हो जाएगा? ऊ आधा जा और फिर आधा जा वाला, उज्ज्वल, ऊ आधा जा वाला, उज्ज्वल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह से खुल जाता है उनको क्या कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह से खुल जाता है उनको विवृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवृत बोलते हैं, ठीक है। समृत, विवृत, अर्धसमृत। चलिए नेक्स्ट है, शब्द की विशेषता है। शब्द की क्या विशेषता है? शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, ये भी शब्द की विशेषता है। वाक्यों के प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है, वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो पद कहलाएगा। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल सही बात है, हर भाषा के अपने अपने शब्द हैं, तो ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, दी गई हुई संख्या का अवरोही क्रम लिखिए। देखिए, आरोही
और अवरोही, आरोही और अवरोही दो होते हैं, ठीक है। आरोही क्या होता है, छोटा से बड़ा, क्या, छोटा से बड़ा, अवरोही बड़ा से छोटा। इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ए मतलब छोटा, डिसेंडिंग, डी मतलब बड़ा। पूछा क्या है, डिसेंडिंग, सबसे बड़ा ये 78 54, फिर 78 46, 78 54, 78 46, 78 64 भी है। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 78 64, 54 46, 78। ऑप्शन नंबर आ हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संख्या 5 को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि चाहे 5 हो या फिर कुछ भी हो, उनको हम शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे, शून्य से गुणा करेंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। हम किसी भी नंबर को शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर ओ शून्य प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शून्य से किसी संख्या को भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होता है। किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होता है, शून्य ही प्राप्त होता है। क्या है, शून्य ही प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष इतने रुपए में और वर्तमान वर्ष इतने रुपए में छपकर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें छपी। कितनी पुस्तकें छपी, वर्ष पहले वर्ष में मान लेते हैं, फर्स्ट वर्ष में 39,779, और दूसरे वर्ष में सेकेंड वर्ष में कितनी छपी, 46,75,9, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 9 9 18। अब देखिए स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे, 9 9 18, एक का ही यूनिट डिजिट 18 आ रहा है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए कर भी लेते हैं, 8 7 1 8 5 13, एक हासिल फिर ऊपर चला गया, 7 1 8 7, 7 1 8 और 7 15, एक हासिल फिर ऊपर चला गया, 9 1 10 और 6 16 और एक हासिल गया, यानी 4 3 7 1 8 आया ना, 86,538 सॉरी 86,538 आया, आंसर हुआ आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक सैकड़ा कितनी दहाइयां का होता है। एक सैकड़ा मतलब 100, जो 100 है वो कितनी दहाइयों का होता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 100 कितनी दहाइयों का होता है। तो 10 को दहाई से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 100 आएगा। तो 10 दहाइयों का एक सैकड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेखन की अशुद्धि को दूर करने का उपाय। लेखन की अशुद्धि को दूर करने का क्या उपाय है। सबसे पहला उपाय क्या है, 12 खाड़ी का अभ्यास कीजिए, काखा गगा अंगा चचा चचा वाला। व्याकरण का समुचित ज्ञान हो आपको कि कहाँ क्या होगा, कहाँ पे हमें क्या लिखना है, किस वाक्य में कर्ता के बाद कर्म आएगा, क्या आएगा। उच्चारण की स्पष्टता हो आपकी, बोलना आपको राम है तो आप आम ना बोले। ठीक है, क्या होना चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पठन का महत्व है, पठन का क्या महत्व है, ज्ञानोपार्जन करना, अच्छी बात है, हम पढ़ते हैं ज्ञान लेने के लिए, मनोरंजन के लिए, समाचारों को पढ़ने के लिए। तो पठन का महत्व क्या हो जाएगा, पठन का महत्व ज्ञानोपार्जन के लिए भी होता है, हम मनोरंजन के लिए कहानियां भी पढ़ते हैं, समाचार को पढ़ने के लिए भी पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। या रा ला वा क्या है, या रा ला वा कौन से व्यंजन है, तो ये अंतस्थ व्यंजन है, आपको बता के आए हैं। स्पर्श व्यंजन का से मा तक टोटल संख्या 25, बहुत पूछता है। ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4। ठीक है, नेक्स्ट है चा का उच्चारण स्थान, कई बार आ चुका है, KTMDO। ट्रिक पे जाइए, का खा का गंगा चा छा जा जाइए, चा मिल गया ना, तालु। कंठ के बाद तालु, टी से तालु।
नेक्स्ट पे चलिए, अंग्रेजी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? ए, ई, आई, ओ और यू। कितनी हुई? 5। कितनी होती है? 5 होती है। टोटल लेटर पूछ लेगा अगर तो कितना होता है? 26। कॉन्सोनेंट कितना होता है, यानी व्यंजन कितना होता है? तो 21। नेक्स्ट है हमारा, इतिश्री के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं? इतिश्री के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं? अब इतिश्री के लिए चिन्ह होता है, इसमें थोड़ा स्पेस होना चाहिए, ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं, ये इतिश्री का चिन्ह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का समानार्थी शब्द क्या होता है? अब देखिए, समानार्थी और पर्यायवाची एक ही शब्द होते हैं ना? समानार्थी शब्द नहीं है। पंकज है, सरोज है, पद्मा है या पद्म है, अनिल नहीं है। आपको पता होगा पर्यायवाची के लिए, कमल का पर्यायवाची, आप जल का पर्यायवाची याद कर लीजिए, जैसे पानी, नीर, तोए, सब में जा लगा दीजिए। जलज, नीरज, तोएज, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। जितना इंपॉर्टेंट 3 शब्द है, कवयत्री और अंताक्षरी, आधा ना आधा ता, ठीक है, यही 3 शब्द आपसे बार बार पूछेंगे, घुमा के पूछेंगे, अंताक्षरी, उज्जवल और कवित्री। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त व्यंजन जिस वर्ण से मिलकर बना होता है वो क्या होते हैं? पहले ही बताया था आपको, जा प्लस या। कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? 4 होते हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में 3 हो जाएंगे और इंग्लिश में 2, सिंगुलर प्लूरल। आरोही क्रम है, कौन सा आरोही क्रम में है? अवरोही, सॉरी अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले होना चाहिए, तो सबसे बड़ा इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं। अगला क्या है, 100 इकाई के समूह को क्या कहते हैं? तो 1 सैकड़ा। 100 इकाई के समूह को क्या कहते हैं? 1 सैकड़ा, और 10 दहाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 सैकड़ा और 10 दहाई, सॉरी 1 सैकड़ा और 10 दहाई क्या कहते हैं? तो ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, गणित की मूल संक्रियाएं क्या क्या हैं? तो गणित में हम क्या क्या कर सकते हैं? जोड़ घटा सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये और दो दोनों हो जाएगा, ठीक है। जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं, जोड़ की क्रिया में क्या क्या जोड़ते हैं? जैसे 5 3 2, 4 3 7, क्या करना है? जोड़ना है। तो इकाई में इकाई जोड़ रहे हैं, दहाई में दहाई जोड़ रहे हैं, सैकड़ा में सैकड़ा जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, गुणा की संक्रिया नहीं है, तो गुणा की संक्रिया में क्या होता है? शेष नहीं होता है। गुणा की संक्रिया में शेष नहीं होता, यह भाग की संक्रिया में होता है। गुणा की संक्रिया में, यह भाग की संक्रिया में होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लेखन एक शारीरिक क्रिया जिसमें बालकों के हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती है। ये किसके कथन है? ये कथन किसके हैं? तो ये कथन श्रीमती मारिया मांटेसरी के हैं। किसके कथन है? मारिया मांटेसरी के कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका उच्चारण कंठ से होता है, पहले ही बता चुका हूं, KTM डो। के फॉर कंठ में कावर्ण, का गंगा। नेक्स्ट है हमारा, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन क्या है? तो ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन क्या है? प्रत्यक्ष निरीक्षण का स्वानुभव, ये भी है। विचार विनिमय एवं दूसरे से शिक्षा ग्रहण करना, ये भी है। स्वाध्याय तथा पाठासन अभ्याय, ये क्या है? ये भी है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है। विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या है? तो विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है, आप चिन्हों का अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप विराम नहीं लगा पाएंगे। कहाँ आपको अल्प विराम लगाना है, कहाँ अर्ध विराम लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ विस्मयादि बोधक लगाना है, आपको चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा,
विवृत स्वर हैं। विवृत स्वर कौन से होते हैं? तो विवृत स्वर होते हैं आ और औ। क्या? आ और औ विवृत स्वर होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, आनंद का पर्यायवाची शब्द है। तो आनंद मतलब क्या होता है? मोद भी होता है, प्रमोद भी होता है, सुख भी होता है। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। आनंद का पर्यायवाची मोद, प्रमोद, सुख सब भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? नहीं पे याद रखिएगा, बहुत बार तुरंत पेपर में भी अंडरलाइन कर लिया कीजिएगा। नहीं तो छा होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है, और क्या होता है? एक स्र होता है। जा नहीं होता है। जा क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? लघु स्वर और दीर्घ स्वर। क्या? लघु स्वर और दीर्घ स्वर। तो दीर्घ में आपको क्या लग रहा है? ज्यादा समय लग रहा है, बड़ा। दीर्घ क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, और जिसके उच्चारण में निचला होंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है, क्या? इसको बोलते हैं दंतोष्ठ। क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ। तो कौन सा ध्वनि होता है? दंतोष्ठ। तो बा क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। वाह, ये क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, वाक्य जहां बहुत ही अच्छा, सॉरी, वाक्य जहां बहुत ही कम ठहरना होता है, वहां क्या होता है? तो वहां हम लोग, जब हमको थोड़ा सा रुकना होता है तो हम क्या करते हैं? अल्प विराम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अल्प विराम लगाते हैं। जब पूरी तरह से रुकना होता है तो पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बस ऐसे ही रिवीजन करते रहिए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और कमेंट भी करिए। चलिए आगे भी चलते हैं, थोड़ा चैनल की भी प्रमोशन जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं, 4 3 2 8 में दहाई का अंक। 4 3 2 8 में दहाई का, तो इकाई और दहाई, वंस टेंस, क्या आया? 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, जहां आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखते हैं, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। क्या हो जाएगा? अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। नेक्स्ट है हमारा, मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना, क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये जोड़ कहलाता है। वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना, से 5 है, इसमें हम वृद्धि करेंगे तो क्या आ जाएगा? जोड़ेंगे ही तो, कुछ भी वृद्धि करेंगे, 7 8 9 10 करेंगे, जोड़ के ही तो करेंगे। किसी भी संख्या के मान होते हैं, किसी भी संख्या के मान होते हैं कितने? 2। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, ऋणात्मक धनात्मक। किसी 3 अंकों की सबसे पहली संख्या, देखिए कंफ्यूजिंग के लिए सबसे पहली भी दे सकता है, या छोटी कहता तो आप रट के रखे थे 100, और पहली भी 100 ही होगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी में स्वर होते हैं, हिंदी में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 8 संयुक्ताक्षर होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं या संयुक्त स्वर मिला के 8 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं। तो मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव क्या क्या है? काकल भी है, कंठ भी है, दंत भी है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्वनि में विज्ञान, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो ध्वनि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन क्या है हमारे पास? मनुष्य के मुख से निकली श्वास का, या मानव के मुख से निकली ध्वनि का। तो ध्वनि विज्ञान में ध्वनि का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, सांस का नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। तो वृत्तमुखी और आवृत्ता। ठीक है, आवृत्ताकार और वृत्ताकार दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्यंजनों के उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। के 5 भागों में, के टी एम डी ओ, कितने भागों में?
5 भागों में। ध्वनियों के उच्चारण होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होता है, क्या होता है ये? तो ये स्वर तंत्रियों में कंपन के कारण भी होता है, श्वास की मात्रा से भी होता है, जिह्वा तथा अन्य अवयवों से भी होता है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दंत व्यंजन है। दंत व्यंजन के टी के टी टी एम डी ओ, कंठ, तालव्य, दंत, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ता, टा, शा, का, पा। क्या आएगा? ता, था, दा, धा, ना। नेक्स्ट है हमारा, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाते हैं। किसका लगाते हैं? विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ढा वर्ण किस वर्ण में आता है? टा, ठा, डा, ढा, इसमें आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा फर्स्ट पेपर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, जो आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटी है कि इसी में से आपके 15 में से 10-12 एमसीक्यू फंस जाए। अब हम लोग शैक्षिक परिबंधन एवं प्रशासन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए प्रबंधन का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है। प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया कौन सी होती है? ऑप्शन आपके पास है, नियोजन करना, व्यवस्था करना या प्रशासन करना। तो प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है नियोजन करना, व्यवस्था करना और प्रशासन करना। उपयुक्त सभी हैं। क्या है? उपयुक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विद्यालय का बौद्धिक प्रयोगशाला है। विद्यालय का बौद्धिक प्रयोगशाला क्या है? विज्ञान प्रयोगशाला या फिर शिक्षण कक्ष या फिर म्यूजियम या फिर पुस्तकालय। तो विद्यालय का बौद्धिक प्रयोगशाला क्या होता है? पुस्तकालय होता है। इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक है। यह कथन किसका है? इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन H.G. वेल्स का है। किसका? H.G. वेल्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य था प्रौढ़ों को शिक्षा मिले, बालिकाओं को शिक्षा का विकास हो और महिलाओं की शिक्षा का विकास हो। तो मीना मंच में क्या कहा गया था? प्रौढ़ों, बालिकाओं और महिलाओं सभी की शिक्षा का विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला कहाँ स्थित है? भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला कहाँ स्थित है? भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला प्रयागराज में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको इग्नू भी बोलते हैं, ये कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इग्नू कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है शिक्षण प्रक्रिया या निर्णयन प्रक्रिया या अधिगम प्रक्रिया या फिर अनुशासन प्रक्रिया। तो शिक्षण प्रबंधन का समस्या प्रबंधन का सबसे प्रमुख अंग क्या है? निर्णयन प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वित्तीय प्रबंधन के साधन है। वित्तीय प्रबंधन के साधन कौन कौन से हैं? विद्यालय अनुदान, समुदाय से प्राप्त धन, टीएलएम ग्रांट। ये क्या है? ये सभी क्या है? वित्तीय प्रबंधन से है। हर पैसा मिलेगा तभी सब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल के विश्व को कौन जानता है, कौन बनाता है, चलाता है? कल के विश्व को कौन चलाता है? तो कल के विश्व को शिक्षक चलाता है। कौन चलाता है? शिक्षक चलाता है, आप लोग चलाते हैं। ठीक है, एससीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? एससीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1981 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1981 में एससीईआरटी की स्थापना हुई थी। ओके, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत एग्जाम में आया है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है?
तो ये कहाँ है, ये बनारस में है, पूर्व प्रचलित नाम वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विद्यालय की समय सारणी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, समय सारणी को क्या कहा जाता है, अनुशासन और अध्ययन, कुछ ऑप्शन इसके मिसिंग है, सॉरी ये ऑप्शन मिसिंग है, इसको ये छोड़िए, नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए क्या आवश्यक है, एक महिला का होना, दो महिलाओं का होना, तीन महिला का होना, या फिर महिला का होना आवश्यक ही नहीं है, तो कितना जरूरी है, एक महिला का होना आवश्यक है ग्राम शिक्षा समिति में। ठीक है, ग्राम शिक्षा की समिति जो बनती है वहां पे कम से कम एक महिला का होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों के गुण विकसित होते हैं, स्वयं द्वारा क्या होता है, लर्निंग कॉर्नर के द्वारा बच्चों में कौन सा स्वयं का गुण विकसित होता है, तो अवलोकन करने का, या निरीक्षण करने का, या निष्कर्ष करने का, या उपयुक्त सभी। तो किसका गुण विकसित होता है, अवलोकन करने का भी होता है, खुद का निरीक्षण करने का भी, और निष्कर्ष करने का भी हो जाता, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी की। ठीक है, न्यूपा के अध्यक्ष कौन होते हैं, न्यूपा के अध्यक्ष कौन होते हैं, न्यूपा का मुख्यालय दिल्ली में है, इसके अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं। कौन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से होता है, तो उसके मंत्री होंगे। विद्यालय की संरचना हित निर्माण संबंधी योजनाएं प्रचलित हैं, विद्यालय के संरचना हित कितनी निर्माण संबंधी योजनाएं प्रचलित हैं, तो वो मुख्यतः 3 प्रचलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे है ग्राम शिक्षा समिति में विद्यालय के छात्रों में कितने अभिभावक सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं, 2 है, 1 है, 4 है कि 3 है, तो कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था, तो ये 1972 में हुआ था। कब हुआ था, 1972 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा अभिभावक संघ पीटीए की बैठक में किस दिन कराने का प्राविधान है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग किस दिन कराने का प्राविधान है, तो या तो संडे हो जाए उस दिन, या तो शनिवार हो। ठीक है, परिषदीय विद्यालय में श्यामपट्ट सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, परिषदीय विद्यालय में श्यामपट्ट सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो परिषदीय विद्यालय में श्यामपट्ट मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीन मंच में कितने कैसेट हैं, मीन मंच में कितने कैसेट हैं, तो मीन मंच में कुल 12 कैसेट है, कितना कैसेट है, 12 कैसेट है। ठीक है, अगला है प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है, प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है, तो पैनल पर्यवेक्षण होता है। कौन सा पर्यवेक्षण होता है, पैनल पर्यवेक्षण होता है। कक्षा कक्ष व कक्षा कक्ष के करने के लिए आवश्यक है बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करना, क्या होता है, तो योजना बनाना, क्या होता है, योजना बनाना। विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण के मुख्य दायित्व किसके पास होता है, विकास खंड में जितने भी विद्यालय होते हैं उनका मुख्य दायित्व किसका होता है, तो ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक का। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी, 1995 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, वाराणसी में स्थित है। ठीक है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, किसके द्वारा, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, एनसीईआरटी के अनुसंधान के द्वारा, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुशंसा पर, कोठारी आयोग की अनुशंसा पर, कि मुदालियर आयोग की, तो किस पर की गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के। नेक्स्ट है हमारा राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ या कानपुर, तो राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है, प्रयागराज में है। कहाँ है, प्रयागराज में, पूर्व प्रचलित नाम इलाहाबाद। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कितने भाग हैं, जिला शिक्षा
एवं प्रशिक्षण संस्थान में कितने भाग हैं? तो कितने भाग हैं? कुल 7 भाग हैं। कितने भाग हैं? कुल 7 भाग हैं। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? राज्य शिक्षण प्रबंधन एवं संस्थान कहाँ है? तो ये हमारे प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में है। ठीक है। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषता है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषता है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषता, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, राष्ट्रीय पर्व भी होता है, वृक्षारोपण भी होता है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। मानवीय प्रबंधन के कौन से घटक होते हैं? विद्यालय है, पुस्तकालय है, फर्नीचर है, कि शिक्षक, बच्चे और समुदाय है। तो क्या हो जाएगा? शिक्षक, बच्चे और समुदाय है मानवीय प्रबंधन के घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानाध्यापक भी निभाता है, शिक्षक भी निभाता है और बच्चे भी निभाते हैं। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था क्या है? तो वो डाइट है। क्या है? डाइट है। बहुत सारे बच्चे डाइट से बीटीसी कर रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। समस्या समाधान का प्रमुख अंग कौन सा है? समस्या समाधान का प्रमुख अंग शिक्षण प्रक्रिया है, कि अधिगम प्रक्रिया है, कि निर्णयन प्रक्रिया है, कि अनुशासन प्रक्रिया है। ऊपर हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या है? निर्णयन प्रक्रिया। क्या है? निर्णयन प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। न्वायस की स्थापना कब हुई थी? बहुत बच्चे न्वायस से बीटीसी कर रहे थे। अभी केस था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया है। कितना है? 1890 1989। कब? 1989, 1989। अगला हमारा है, सूचना का अधिकार आरटीआई कब आया? आरटीआई का एक्ट कब आया था? तो ये आया था दिसंबर 2005 में। कहा जाता है ना आरटीआई एक्ट 2005। नेक्स्ट हमारा है, भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला कहाँ स्थित है? भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला कहाँ स्थित है? तो भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला प्रयागराज में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बाल गणना पंजिका है। बाल गणना पंजिका है। बाल गणना पंजिका क्या है? विद्यालयी अभिलेख, या फिर शैक्षिक अभिलेख, या फिर आर्थिक अभिलेख, या फिर सामाजिक अभिलेख। तो विद्यालयी क्या है? बाल गणना क्या है? विद्यालयी अभिलेख है। क्या है? बाल गणना क्या है? विद्यालयी अभिलेख है। प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? क्या है? प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो प्राकृतिक आपदाएं मुख्यतः 6 प्रकार की होती हैं। ठीक है। जैसे सुनामी है, बाढ़ है, ये सब है। समय सारणी से बचत है। समय सारणी से किसका बचत है? तो समय सारणी से मेन बचत किसका होता है? आय का, या फिर समय या श्रम का, फिर शिक्षण का, कि व्यय का। तो आय व्यय से कुछ मतलब नहीं है। क्या हो जाएगा? समय और श्रम का। ठीक है। साहित्यिक गतिविधि है। साहित्यिक गतिविधि क्या है? नृत्य है, कि कहानी लेखन है, कि फिर उच्चारण, सॉरी, नृत्य है, कि उच्चारण है, कि कहानी लेखन है? कहानी लेखन है। तो क्या है हमारा? कहानी लेखन भी है। नेक्स्ट है हमारा, टीईटी का पूरा नाम। शिक्षक पात्रता परीक्षा। क्या? शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? छात्र छात्राएं, विद्यालय भवन, शिक्षक, प्रधानाध्यापक। तो भौतिक में क्या आ जाएगा? विद्यालय भवन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विद्यालय का बौद्धिक प्रयोगशाला होता है। तो विद्यालय का बौद्धिक प्रयोगशाला क्या होता है? बुद्धि का परीक्षण या बौद्धिक प्रयोगशाला किसको कहते हैं विद्यालय का? तो बौद्धिक प्रयोगशाला उसका पुस्तकालय होता है। क्या होता है? पुस्तकालय होता है। नेक्स्ट है हमारा, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, निर्णयन प्रक्रिया। क्या है? निर्णयन प्रक्रिया। नेक्स्ट है हमारा, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। मानवीय प्रबंधन के घटक कौन कौन से होते हैं? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फर्नीचर, पुस्तकालय, विद्यालय क्या है? छात्र छात्राएं, शिक्षक, छात्र छात्राएं या समुदाय। समय सारणी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है समय सारणी को। ठीक है। उसी के अनुसार बेल लगेगी, क्लास चलेगी, तो उसको क्या कहा जाएगा? दूसरी घड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं,
विद्यालय के अभिलेख का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यालय के अभिलेख का मुख्य उद्देश्य क्या है? दंड साक्ष्य, आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव, की अनियमितता की जानकारी की निरीक्षण करना। तो क्या है ये? आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव के लिए किया जाता है कि कौन विद्यालय में कब एडमिशन लिया, कब उसका कब वो पास करके गया, कौन टीचिंग करने आया था, कौन पढ़ाने आया था, तो ये सब है। नेक्स्ट है हमारा कोठारी कमीशन, 6466 में आया था। ठीक है, डीएस कोठारी, प्रोफेसर डीएस कोठारी इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दी? तो प्रोफेसर डीएस कोठारी ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा अध्यापकों को दी थी। किसको दी थी? अध्यापकों को दी थी। नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षा को संपूर्ण प्रक्रिया से वांछनीय परिवर्तन होता है, यही होता है शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट है हमारा राज्य शिक्षण संस्थान कहाँ है? राज्य शिक्षण संस्थान प्रयागराज में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय में अनुशासन स्थापित करना सहायक नहीं है। तो विद्यालय में अनुशासन स्थापित करना किसमें सहायक नहीं है? तो दंड की अधिकता, इसमें ये सहायक नहीं है। मारिए मत उनको, आप अनुशासन करने उनको समझाइए, उनके अभिभावक का सहयोग लीजिए, सब कुछ करिए, पीटिए मत बच्चों को। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? क्या है? प्रधानाध्यापक, शिक्षकों को या फिर छात्र छात्राओं को, प्रधान लिपिकों। तो क्या होगा? महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? प्रधानाध्यापक की होती है। नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? ये होता है हमारा प्रशासन। क्या होता है? प्रशासन। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी पाठ्य सामग्री किसी तर्क शक्ति का विकास करती है? कौन सी पाठ्य सामग्री किसी तर्क शक्ति का विकास का? आप सोचने की क्षमता कहां बढ़ेगी? जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा या फिर आप किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे, वाद विवाद करेंगे, तभी तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं, क्या होती हैं ये? कुप्रबंधन का प्रभाव। आपका प्रबंधन अच्छे से नहीं है तो भगदड़ मच जाएगी। नेक्स्ट है शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य कौन सा है? तो नियोजन करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला को प्रबंधन कहते हैं। यह कथन किसका था? तो यह कथन हरोल्ड कीन्स का था। क्या? हरोल्ड कीन्स का था। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? प्रधानाध्यापक, बच्चों, शिक्षकों का। तो कौन निभाता है? प्रधानाध्यापक का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक शाला में के लिए ग्रामीण क्षेत्र के भवन हेतु स्थान हेतु चयन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या ध्यान क्या रखना चाहिए? जो पाठशाला हो या प्राथमिक शाला हो, कहाँ हो? गांव के बीचों बीच हो, आने जाने की सुविधा हो, सड़क किनारे हो कि हाँ आराम से बच्चे आ जा पाए, तालाब के पास हो, ठीक है, और गांव के समीप खुले मैदान में हो। तो क्या होना चाहिए? तो ये गांव के समीप खुले मैदान में होना चाहिए। ठीक है, बीचों बीच कोई जरूरी नहीं है। सड़क के किनारा रहेगा तो एक्सीडेंट, बच्चों को डर रहेगा, तालाब के पास भी घटनाएं घट सकती हैं। तो ये क्या होना चाहिए? खुले मैदान में होना चाहिए। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, शिक्षक और समुदाय। तो क्या है मानवीय प्रबंधन के घटक? कौन कौन से हैं? पीछे पढ़ के आए हम लोग। शिक्षक, समुदाय और बच्चे। समय सारणी क्या है? समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? वो उसमें लचीलापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। आप समय सारणी बनाइए तो एक लचीलापन होना चाहिए कि हाँ आपको हर चीज का समय होना चाहिए आपके पास। विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का उद्देश्य क्या है? विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का उद्देश्य क्या है? समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। बुक बैंक से संबंधित पंजिका क्या नहीं है? तो यह संचयी जो अभिलेख होता है, यह बुक बैंक से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्यायाम की आवश्यकता है। व्यायाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बालकों के मानसिक विकास हेतु, कि बालकों के शारीरिक विकास हेतु, कि बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु। अगर कहीं शब्द सर्वांगीण मिल गया तो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। ये आप नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि एक बालक कक्षा में
स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, उसको डांट लगाएंगे या उसे स्वच्छता से लाभ बताना चाहिए, या अभिभावकों को सूचित करेंगे, या फिर शाला से निकाल देंगे। निकाल सकते नहीं, डांट लगा सकते नहीं। लाभ बताने से छोटा बच्चा रहेगा, समझ में नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, उनके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि थोड़ा अभी इस पे आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण में विद्यालय के कार्य में घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किस में होता है? आदेश पुस्तिका में होता है, सेवा पुस्तिका में होता है, कि लॉग बुक में होता है, कि विद्यालय कैलेंडर में होता है? तो जो लॉग बुक होती है उसमें होता है। नेक्स्ट है हमारा, जिला बेसिक शिक्षा नीति कब आई थी? जिला बेसिक शिक्षा नीति कब आई थी? तो जिला बेसिक शिक्षा नीति 1972 में आई थी। कब आई थी? 1997 में आई, 72 में आई थी। ठीक है। भारत में विद्यालयी निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में विद्यालयी निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ अंग्रेजों के शासनकाल से हुआ। कब से हुआ? अंग्रेजों के शासनकाल से विद्यालय निरीक्षण का पद्धति आरंभ हुई। ठीक है। कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप में संपन्न कराने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? नेतृत्व, योजना बनाना, प्रशासन करना कि प्रबंधन करना? प्रशासन करना कि प्रबंधन करना? तो क्या आवश्यक है? सबसे ज्यादा आवश्यक है योजनाबद्ध तरीके से सब कुछ करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? वित्तीय संसाधन, मानवीय संसाधन कि भौतिक संसाधन की उपयुक्त सभी? तो ये क्या हो जाएगा? वित्तीय संसाधन का समन्वय नहीं होता, क्योंकि सरकारी स्कूल में। नेक्स्ट है हमारा, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों के विकास हेतु किस विषय पर ध्यान रखना चाहिए? तो बच्चों के विकास के साथ साथ और किस विषय पर उनका विशेष ध्यान देना चाहिए? तो हमें उनके अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। किसके लिए की जानी चाहिए? उनकी पठन क्षमता के अनुसार, या उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, या उनकी शारीरिक अभिव्यक्ति के अनुसार, या उनकी योग्यता के अनुसार? देखिए, जब भी आप सीटिंग प्लान करवाएंगे या फिर बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था कराएंगे तो उनकी शारीरिक अभिवृत्ति के अनुसार, छोटा बच्चा है तो छोटी सीट, बड़ा है तो बड़ी सीट। अगला क्या है, अधिगम प्रबंधन में महत्वपूर्ण पक्ष है। अधिगम प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? प्रशासन। क्या है? प्रशासन, डिसिप्लिन। अगला क्या है, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नजदीक कौन होता है? मान्यता के अनुसार बच्चों के सबसे अधिक नजदीक क्या होती है? उनकी माँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति में सदस्य में सचिव होते हैं। ग्राम शिक्षा समिति में सचिव कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? ग्राम प्रधान होते हैं। ठीक है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 2 में निर्धारित कुल बनाई जाती हैं। कितनी कुल बनाई जाती है निर्धारित? 1 2 3 4। तो कितनी बनाई जाती हैं? 2। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। विद्यालय में सामान्य रूप से कुल कितनी प्रकार की समय सारणी होनी चाहिए? तो कुल 1 प्रकार की समय सारणी होनी चाहिए। ऑप्शन इसके गलत है। नेक्स्ट है, समय सारणी उत्तम साधन है किसका? विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, या फिर नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, या शिक्षकों को शिक्षण अनुशासन का, या प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का? तो किसका है ये है नियति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। ठीक है। नियमित रूप से शिक्षण हो, इसी समय सारणी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा, छोटे बच्चों के लिए पीरियड कितने मिनट का होना चाहिए? जो छोटे बच्चे हैं उनको कितने मिनट का? 1 घंटा होना चाहिए। तो 30 से 35 मिनट बहुत है उनके लिए। 30 से 35 मिनट का एक पीरियड होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, सभी अभिलेख होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सही, विश्वसनीय, वैध। सही, वैध और विश्वसनीय होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जिला समन्वयक के पद सृजित किए गए अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति के अधीनस्थ, या जिला बेसिक शिक्षा के अधीनस्थ, या फिर
या फिर जिला अधिकारी के अधीनस्थ या फिर जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीनस्थ। तो क्या हो जाएगा इसमें, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। मानवीय प्रबंधन का घटक कौन कौन सा है, विद्यालय, शिक्षक और समुदाय। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला है विद्यालय में भवन, फर्नीचर। इसके अनुसार भवन आदि की व्यवस्था की जाती है ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा, या फिर अभिभावक शिक्षा संघ के द्वारा, या फिर समुदाय के द्वारा, या फिर उपयुक्त में के तीनों के सहयोग के द्वारा। तो किसके द्वारा ये की जाती है, ये सभी के सहयोग के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ, नई दिल्ली में स्थित है। ग्राम शिक्षा समिति के गठन में आवश्यक है कम से कम एक महिला का होना कंपलसरी है। नेक्स्ट है हमारा लो कास्ट, नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है। नो कास्ट, लो कास्ट, नो कास्ट किसमें किया जाता है, बाजार में वस्तुओं क्रय करके शासन द्वारा प्राप्त या स्थानीय परिवेश से उपलब्ध वस्तुओं से, क्या, स्थानीय शासन से उपलब्ध वस्तुओं से किया जाता है। ठीक है, प्राथमिक कक्षा में बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। किसके द्वारा, तो प्राथमिक स्तर में बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा। हर राज्य सरकार अपने राज्य में फ्री या निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराता है। कक्षा में एक कक्षा में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो एक कक्षा में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों की संख्या कक्षा एक में एक होती है। ठीक है, प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा में प्रारंभ हुआ, तो ये कक्षा 3 से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है हमारा समय सारणी दर्शाती है, क्या दर्शाती है, बच्चों को अधिगम प्रक्रिया को या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को या प्रधानार्थ नृत्य सभी क्रियाकलापों को। तो जो समय सारणी होती है वो सभी क्रियाकलापों को दर्शाती है। क्या, सभी क्रियाकलाप, उसमें लंच भी है और प्रेयर भी है, हर चीज दर्शाती है। ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए। किसको सौंपना चाहिए, शिक्षकों को, अभिभावकों को, कि बच्चों को, कि जिला निरीक्षक को। तो किसको सौंपना चाहिए, शिक्षकों को सौंपना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं। तो जो जिला समन्वयक हैं वो किसके अधीन होते हैं, तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन होते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन होते हैं। ये आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप 2 से 3 बार रिपीट करके तभी कल पेपर देने जाइए। 30 क्वेश्चन में आपके 20 से 25 क्वेश्चन फंसने की गारंटी है, यहीं से फंसेंगे। और इनकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन होगी, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने छोटे भाई बहनों में चैनल शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, कमेंट करें कैसा रहा वीडियो, कैसी क्लास आपकी, कैसा गया आपका पेपर, आफ्टर पेपर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा बिना डर के।